सुना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, अब देखिए 1780 रुपए का भाव, और अचानक से ये फॉल जो आया है इसका रीजन अभी तक समझ में नहीं आया। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। अगर आप देखें तो यहाँ पर वॉरशिप की जो न्यूज़ है वो भी आ चुकी है, जो कि मैं एक महीने से आपसे कह रहा था 6 वॉरशिप ऑर्डर आएंगे इंडियन नेवी से, उसमें से यहाँ पर काफ़ी कुछ आ चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो अचानक से जो फॉल आया है वो सिर्फ इसमें नहीं है, गार्डन रीच में भी 4.09% की गिरावट है, मजगांव डॉक के अंदर 2.5% की गिरावट है। अब इन स्टॉक्स में गिरावट क्यों आई है ये पता नहीं है, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप न्यूज़ भी छानेंगे तो आपको वो न्यूज़ मिलेगी नहीं, वो न्यूज़ मिलेगी नहीं। आगे का सिनेरियो काफ़ी अच्छा है, बट है क्या है कि यहाँ पर ना जो मार्केट है वो अपने हिसाब से सब कुछ चीज़ें चला रहा है। टेक्निकल बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल नहीं रही हैं, हो सकता है दिक्कत है यहाँ पर, हो सकता है कि मार्केट इसको जो है एक्सपेंसिव की यहाँ पर ना लिस्ट में रखे हुए है। एंड मैं आपको बताऊँ ये टाइम चल रहा है एक्सपेंसिव स्टॉक का यहाँ पर ना आपका गिरने का। एक्सपेंसिव स्टॉक जो महंगे स्टॉक है, पी रेशियो और वगैरह वगैरह, ये सब फॉल कर रहे हैं। तो अचानक से आज जो कैंडल बनी है ना, ये रेड कैंडल बहुत बड़ी है, एंड ये एक अच्छी बात नहीं है। बट है क्या कि हम जो है वो एक इंपॉर्टेंट जोन पर आ चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट 1750 रुपए, ये हमारे लिए इतना क्रिटिकल लेवल है। हम, और जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये सब मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। मूविंग एवरेज भी आपका 1750 पर ही है 50 डेमा। हम 50 डेमा के आसपास ये गिरावट रुकी है, अदरवाइज देखी जाए तो ये 5% की गिरावट काफ़ी बड़ी थी। मैं यहाँ पर आप देखिएगा कि ये साल ना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा था ही नहीं। अगर आप सोचे कि गलत स्टॉक में मैंने कदम रख दिया, नहीं, आप किसी भी स्टॉक के अंदर चले जाओगे ना, इस साल आपका रिटर्न बनेगा ही नहीं। वो मैंने आपको 1 जनवरी को ही मैंने आपसे कह दिया कि शॉर्ट टर्म में आपका यहाँ पर ना, जैसे 5% 7% आपने शेयर लिए, 1 महीना रखा, 7% 8% का रिटर्न दे रहा है, आप उसको बेचिए और निकल आए, ऐसे आपको रिटर्न जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर आप लेकर बैठ के ना, इस साल आपका रिटर्न नहीं बनना है, तो भूल जाओ कि आपने यहाँ पर कुछ ना गलत स्टॉक खरीद रहा। नहीं, गलत स्टॉक नहीं खरीद रखा है, लेकिन समय यहाँ पर ना किसी इन्वेस्टर के साथ है नहीं। ये 2025 का टाइम जो है ना वो इन्वेस्टर के लिए बना ही नहीं है, आने वाला टाइम बनेगा। 47,397 करोड़ का मार्केट कैप रह चुका है, कोई बहुत 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 बड़ा मार्केट कैप नहीं है। और यहाँ पर ना पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 56.36 54.24 के अगेंस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर इंडस्ट्री पी के आसपास आ चुके। थोड़ा सा अगर और डिस्काउंट आएगा तो ये पी रेशियो और नीचे आए, लेकिन क्या वो हम थोड़ा सा डिस्काउंट अफोर्ड कर सकते हैं? हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या होगा, पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, एंड ऐसे में ये स्टॉक फिर नेगेटिव चार्ट पैटर्न यहाँ पर ना आपके सामने रखने लगेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम 1750 से नीचे का हम सोच भी नहीं सकते। बाई चांस इंटरडे में गिरावट आए, नीचे 1750 के नीचे गए, एकदम से रिकवरी आ जाए, ये आपका पॉसिबल है, लेकिन हम क्लोजिंग नहीं झेल सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते 1750 के नीचे का। तो ये अगर आप देखेंगे 8.22 टाइम, एक्चुअल बेसिस पर 7.90 टाइम के प्राइस टू वैल्यू पर आ चुका है आज की गिरावट के बाद। ये है चीप स्टॉक, घटिया स्टॉक नहीं, चीपेस्ट वैल्यूएशन वाला स्टॉक है। तो यहां पर ना इस स्टॉक के अंदर अगर तेजी आती भी है सिर्फ बिल्डिंग स्टॉक के अंदर, तो सबसे ज़्यादा तेज कोचिन शिपयार्ड भी दौड़ता है, लेकिन गिरता भी यही सबसे ज़्यादा तेज है, और इससे पता नहीं क्या खुन्नस है। तो ये बात यहाँ पर ना पूरी रहती है। 13.65 टाइम पर मजगांव डॉक आ चुका है, 13.60 टाइम पर यहाँ पर गार्डन रीच आ चुका है, आप यहाँ पर 7.90 टाइम आ चुके हैं। ये पूरी बात है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये साल अच्छी नहीं है। आप क्वांटिटी ऐड करते जाइए, ये आगे आने वाले टाइम में आपको मदद करेगा, ये आने वाले टाइम में आपको मदद करेगा। लेकिन ये साल आप भूल जाओ बॉस कि आपको कुछ लगने वाला भी है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी बड़ा कर लीजिए, आप शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो ही आपके हाथ में सब कुछ है, अदरवाइज ये साल इन्वेस्टर के लिए था ही नहीं है। लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मैं गिरावट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हमने 1885 का लेवल ब्रेक कर दिया, पहली बात, ये एक अच्छी बात नहीं है, ये आपका ना नेगेटिव चीज़ है। हम उसके ऊपर कुछ दिन टिके और एकदम से यहाँ पर ना कोलैप्स हो गए। मूविंग एवरेज पर हमने यहाँ पर ना गिरावट रोकी है, वो है आपका 1750 रुपये, एंड अभी 1750 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लीजिए, अगर आप ये सोचें कि 1750 ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये जो ट्रेंड लाइन निकल रही है ना, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इसका भी यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा। एंड ये 1600
1680 के अराउंड पड़ता है बॉस। अब आप कहिए कि इन दोनों में काफ़ी अंतर, लेकिन है क्या, ये जो पैटर्न है इसका मिड पॉइंट आपका 1750 ही है। 1750 पर आपका मूविंग एवरेज, दो चीज़ें यहाँ पर ना मिल रही थी, तो ये 1750 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन 1670 1680 ये आपका ट्रेंड लाइन का लेवल है, चूँकि एक लंबे टाइम से चल रही है। तो ये यहाँ पर ना आपके सामने एक ही बात समझ में आती है बॉस, कि यहाँ पर आप इस जगह पर सेल करने का बटन दबाना ठीक नहीं है। 1750 से हम घूमे, हम 1750 इंपॉर्टेंट है, 1680 1670 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस, एंड वो आसपास ही हैं, तो बेचना सही नहीं है। लेकिन अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई 1680 1670 वाली, तो बहुत बड़ा घटी पड़ेगी इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि जब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही ब्रेक होती चली जाए तो फिर मतलब क्या है। लेकिन फिर भी स्टॉक जो है वो इतना सस्ता हो चुका है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आज के टाइम में इस जगह पर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल से डरना नहीं चाहिए। लेकिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत ही रिटर्न देगा, नहीं। आप इस साल रिटर्न नहीं कमा, इस साल में टाइम कितना रह गया, सिर्फ 3 महीने रह गए, लेकिन आप इस साल रिटर्न नहीं ले जा पाओगे, ज़्यादा खास रिटर्न नहीं ले जा पाओगे। बाई चांस बन जाए तो बन जाए, खास रिटर्न का साल नहीं है। आने वाला टाइम यहाँ पर ना रिटर्न का साल है, तो अभी आप जो है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करिए, क्वांटिटी ऐड करिए, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज ये गिरावट फुटकर वाली चलती रहेगी। हालांकि 5% कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं, 5% बहुत बड़ी गिरावट, 94 रुपये पर शेयर का घाटा है, मजाक की बात है नहीं। कई सारे स्टॉक्स जो है उनका भाव यही है, 94 रुपये, 95 रुपये, 90 रुपये, तो समझिए 1 रुपये एक ही झटके में यहाँ पर ना वो चले गए। तो ये बात है, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ अच्छा है। 1680 1670 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है बाई ट्रेंड लाइन, एंड 1750 जो आप जहाँ से घूमे, ये बाई मूविंग एवरेज, बाई चार्ट, बाई पैटर्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।